शाम का ये समय है। प्रकृति अपना समय कभी भूलती नहीं है। दिन और रात इसके बीच में ये समय बदलता है। दिन में से रात में हम जा रहे हैं, वो हमको क्षितिज के ऊपर ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि अभी संध्या का समय हो गया है, सूर्यास्त हो गया है और चंद्रमा की लाली खिल रही है। आकाश रंगीन हो रहा है। अनेक रंगों से भरा हुआ आकाश हमको प्रकृति की अनुभूति करवाता है। जहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली प्रकृति है। यहाँ हम बात कर रहे हैं चांदनी के प्रकाश और सूर्य अस्त का मिलान। क्षितिज के ऊपर पूरी रंगीन लालिमा बिखरी हुई है। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अब दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है। शाम का संगीत, पक्षियाँ, बर्ड्स अपने घोंसले की ओर उड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में अंधेरा हो जाएगा और रात का वक्त हो जाएगा। अभी ये निमा शाम के समय में हमें बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी होती है और यही प्रार्थनाएं हमारी परमेश्वर के पास में पहुंचती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और अपने समय पे वो हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ प्रदान करके हमको बहलाते हैं। हमारी शाम का समय में हमें अपने सामाजिक कंडीशनिंग को छोड़ के हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमको समझ लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमको दिन भर एक तय करना होता है। नुमा शाम के समय में जो हम प्रार्थना करने चाहते हैं उसको हमको पेपर के अंदर लिख देना चाहिए और पेपर के अंदर लिखने के बाद में हमें शाम को 6:30 के बाद जब सूर्य अस्त होता है और चंद्र का उदय होता है, चंद्र विहार जब खिलता है, चंद्र अपनी 16 कलाओं में से कोई एक चरण के अंदर आगे बढ़ता है, तभी हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास कबूल हो जाती है और प्रभु हमारे यही प्रार्थना का इंतज़ार करते हैं। हमारी बातें, हमारा रोना, हमारी आपदाएं, हमारे दुख दर्द, प्रभु को सब कुछ पता होता है। सिर्फ हमें प्रभु को ये बोलना होता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कुछ मांगना। अपनी भावनाओं में, अपनी इच्छाओं में दौड़ के हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हम कुछ मांग रहे हैं। प्रभु के साथ प्रार्थना करते समय नाचे, गाए, गुनगुनाए, अपनी बातों को दोहराए, लिखे और प्रभु के पास में उसको छोड़ दें। चाहे वो कहीं तालाब हो, चाहे कोई नदी हो या कोई माउंटेन के ऊपर खड़े रह के आप बोल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का उचित समय कोई भी नहीं है। प्रार्थना का समय एक तय कर सकते हैं कोई भी जो हमें अच्छा लगता है। फिर भी जब नुमा शाम का समय होता है तब पूरी तरीके से चांदनी हमें आशीर्वाद देने के लिए चंद्रमा के प्रकाश से हमारे ऊपर बरसती है। चांद जब खिलता है तब वो सब कुछ नए तरीके से लेके आता है।
प्रकृति हमें सब कुछ देने के लिए है। प्रकृति हमसे कुछ मांगती नहीं है। प्रकृति से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना होगा। क्या आप अभी भी दुविधा में हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लमों का हल यही है? मैं कहूँगा हाँ। आपको तनाव से मुक्त होना है, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो पहले नुमा शाम के समय पे चांदनी में आप 100 स्टेप चलना चालू कीजिए और देखिए एक ही हफ्ते में आपको कितना परिवर्तन होता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ परिवर्तन देखने के होता है, साइंटिफिकली हमको वो भी ऑब्जर्वेशन करना है, लिखना है कि भी हमें क्या क्या बदलाव हमें महसूस किया। ऐसे ही कोई परिवर्तन या किसी नोट के बिना आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कोई रास्ते के ऊपर